हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। क्या होता है जब डिवाइन मैस्कुलाइन इस ट्विन फ्लेम जर्नी को रिजेक्ट कर देते हैं? प्रियो, बहुत से लोग, चाहे वो डीएम हो या डीएफ, मेल हो फीमेल हो, यदि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर उसे रिजेक्ट करते हैं तो उनके साथ क्या होता है। विशेषकर बहुत से लोग ये पूछते हैं कि यदि हम इस जर्नी को छोड़ दें तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, आपके रियल ट्विन से आपका यूनियन इस 3D प्लेन पर हो चुका है, लेकिन उसके बाद जब आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, आप हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और उसके बाद ये सोच रहे हैं कि मैं इस जर्नी को छोड़ दूं, तो क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वही इस जर्नी को रिजेक्ट करते हैं, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में। तो आज का ये वीडियो इसीलिए है ताकि आप जानें कि इस जर्नी को रिजेक्ट करने पर क्या क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। फर्स्ट पॉइंट है सोल कॉन्ट्रैक्ट को न मानना। आप अगर एक रियल ट्विन हैं तो आपने डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है और वहाँ पर आपको सारी बातें इस जर्नी के विषय में बताई गई है और ये भी बताया गया है कि आप इनर वर्क करेंगे और आपका पार्टनर कर्मा क्लिनजिंग करेगा। इस प्रकार से आप दोनों की अवेकनिंग होगी और जब आप अवेकनिंग में आ जाएंगे उसके बाद अपने उद्देश्य से मिलेंगे और उसके बाद आप एक बार फिर से रियूनियन में आएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक प्लान होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं इस 3D प्लेन पर तो वो सारी बातें भूल जाते हैं कि आपने डिवाइन से क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था। और जब ट्विन के आने के बाद जब वो आपको इग्नोर करने लगते हैं या रन करने लगते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं और आपको ये लगता है कि मैं इस जर्नी को छोड़ दूँ। तो यहाँ पर जब आप ये सोचते हैं तो इसका मतलब कि आप उस सोल कॉन्ट्रैक्ट का इनकार कर रहे हैं जो आपने डिवाइन से किया था, क्योंकि ये सोल टू सोल कनेक्शन है, आत्मा का परमात्मा से एक किया हुआ वादा। अब आप यहाँ पर अवेकन नहीं हैं जिसकी वजह से आप उसका इनकार कर रहे हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि आप पूरी रीति से भ्रमित हो जाते हैं, आपका विश्वास पूरी रीति से डावाडोल हो जाता है। ना तो इस जर्नी पर आपको विश्वास होता है, ना डिवाइन पर विश्वास होता है, ना इस कनेक्शन पर विश्वास होता है, ना खुद पर विश्वास होता है। तो एक प्रकार से आप पूरी रीति से पथ भ्रमित हो जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे कहाँ जाना है, मैं क्या करूँ। कोई निर्णय आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी आत्मा ने किया था उसे आपने यहाँ आकर रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति होती है। सेकंड पॉइंट है फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। अगर आप इस जर्नी को रिजेक्ट करते हैं तो ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब आप फिज़िकली मेंटली प्रॉब्लम्स में आ जाए, क्योंकि मानसिक रूप से आप परेशान रहने लगेंगे, छोटी सी छोटी बातों पर आप इरिटेट हो जाएंगे, लोगों के द्वारा कही गई बातें आपको पसंद नहीं आएंगी और आप ये देखेंगे कि लगातार आपको कुछ ऐसी परेशानियां हो रही हैं जैसे सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, हार्ट में पेन। और जब आप इनका इलाज कराने जाएंगे तो डॉक्टर के पास भी इसका कोई सार्थक रिज़ल्ट नहीं होगा। कितने रिपोर्ट आएंगे जो नील आएंगे, लेकिन ये सब परेशानियां क्यों हो रही है ये पकड़ में ही नहीं आएंगी। तब आप ये सोचेंगे कि ये सारी बातें क्यों हो रही है, लेकिन इसका कारण ये है कि जो मनुष्य के अंदर 7 चक्र होते हैं वो अदृश्य अवस्था में होते हैं और इसे डॉक्टर भी नहीं जानते।
तो जब इसमें ब्लॉकेज आते हैं तो ऐसी परेशानियां होने लगती है फिज़िकली, मेंटली। और जब आप अपने मन की भावनाओं को दमित करते हैं तो आपके चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं और इसलिए आपको फिज़िकल, मेंटल लेवल पर समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति आती है। थर्ड पॉइंट है खुद का इनकार। ये जर्नी आपकी जर्नी है और जब आप इस जर्नी को पूरा करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी होती है। आप ईश्वर से जुड़ते हैं, आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं और मोक्ष तक पहुंचते हैं। लेकिन जब आप इस जर्नी का ही इनकार कर देते हैं तो आप खुद का इनकार करते हैं। तो ऐसे में आप खुद से ही जुड़ नहीं पाते। जिस प्रकार ये कहा जाता है कि एक मनुष्य के भीतर ही परमात्मा का वास है और ये जर्नी ईश्वर को प्राप्त करने की जर्नी है जिसमें आपका ट्विन आपकी सहायता करता है। लेकिन जब आप इस जर्नी को रिजेक्ट कर देते हैं तो आप खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद आपको यही महसूस होगा कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है। आप हमेशा इस प्रश्न को पूछेंगे कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। ये प्रश्न हमेशा आपके जहन में रहेगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर आप इस दुनिया में क्यों आए थे और आपको कहाँ जा। फोर्थ पॉइंट है इंटरनल पीस नहीं होती। जिस प्रकार मैंने कहा कि डीएफ इमोशनल होती है और इस जर्नी पर विश्वास कर लेती है, लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो इस जर्नी पर ज़्यादातर विश्वास नहीं करते। उनका थर्ड पार्टी में चला जाना, डीएफ को इग्नोर करना, ये यही बताता है कि उन्होंने इस जर्नी को रिजेक्ट कर दिया और उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि उनके पास इंटरनल पीस नहीं होती। वो किसी भी रीति से शांति को महसूस नहीं करते, चैन और सुकून नहीं होता उनके पास, क्योंकि जब वो डीएफ से अलग हो जाते हैं, थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, तब वो रियलाइज़ करते हैं कि डीएफ के साथ उनका कनेक्शन क्या था। तब उन्हें ये पता चलता है कि वो प्रेम जो डीएफ उनसे करती थी वो बहुत अलग था और जिनके साथ है उनसे उन्हें वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तब उन्हें ये सारी बातें समझ में आती है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुका होता है। इसीलिए उनके मन में एक अशांति का भाव होता है, असंतुष्टि होता है, राहत नहीं होती, चैन नहीं होता, रातों को वो सो नहीं पाते, डिप्रेशन में होते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आती है। फिफ्थ पॉइंट है स्पिरिचुअल ग्रोथ न होना। आपके ट्विन से आपका मिलना आपकी अवेकनिंग के लिए है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है और आपके उद्देश्य से जुड़ने के लिए है। जब आप दोनों ही मिलते हैं तो आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो जाती है। आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है जो आपके उद्देश्य तक आपको पहुंचाती है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ने लगते हैं अपने उद्देश्य तक पहुंचने लगते हैं। लेकिन यदि दोनों में से कोई एक इस जर्नी को रिजेक्ट कर देता है तो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि आपकी कुंडलिनी जो राइज हो रही थी उसमें एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद आप लॉस्ट फील करते हैं। आपको लगता है कि आप कहीं जा रहे थे और रास्ते में कहीं खो गए, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, आपका उद्देश्य कहाँ है। 6 पॉइंट है कनेक्शंस ब्रेक होना। कुछ ऐसी स्थितियाँ देखी गई है जब एक रियल ट्विन अपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी को, अपने ट्विन को, उसके साथ इस कनेक्शन को रिजेक्ट करके किसी और कनेक्शन में जाता है तो वो कनेक्शन भी ब्रेक हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि एक रियल ट्विन की जो एनर्जी होती है वो सिर्फ उसके ट्विन से मैच होती है। अगर आप इस जर्नी का या इस कनेक्शन को रिजेक्ट करते हैं और किसी और कनेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपकी एनर्जी मैच नहीं होगी। कुछ समय के बाद आपको यही लगेगा कि जिनके साथ आप हैं उनके साथ आपके मन के भाव मिल नहीं रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, छोटी छोटी बातों पर विवाद हो रहे हैं और आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, क्योंकि आपकी सोल
हमेशा अपने ट्विन को ढूंढेंगी, क्योंकि ट्विन एक ही होता है। सोलमेट और कार्मिक कई हो सकते हैं। इसीलिए यदि आप किसी सोलमेट कनेक्शन में या कार्मिक कनेक्शन में हैं तो आपको यही फील होगा कि आप अधूरे हैं, और जिनके साथ हैं उनके साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी सिर्फ अपने ट्विन से मैच होती है। तो आपको ये समझना होगा कि यदि आप अपने ट्विन से या इस कनेक्शन से इनकार करते हैं तो जिनके साथ भी आप जाएंगे वो कनेक्शन भी ब्रेक होता जाएगा। 7th पॉइंट है, लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाते हैं। जब आप इस जर्नी का इनकार करते हैं और किसी और रास्ते चलने लगते हैं तो आपके जीवन में बहुत से संघर्ष, चुनौतियाँ आने लगती है, क्योंकि उस वक्त आपकी कुंडलिनी राइज होनी बंद हो जाती है। ऐसे में आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। जब तक आपकी कुंडलिनी राइज हो रही है तब तक आप हाई वाइब्रेशन में पहुंच रहे हैं। आपकी चेतना का आगे बढ़ना ही ईश्वर से मिलना या उद्देश्य की प्राप्ति है। लेकिन जैसे ही आपकी कुंडलिनी राइज होना बंद होती है, आप उदासीन हो जाते हैं, निराश और हताश हो जाते हैं और लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। इसी की वजह से आप जो भी कार्य करते हैं उसमें बाधा उत्पन्न होती है, वो कार्य बनते नहीं। उस कार्य में आप चाहे जितना भी मेहनत करें उसका 100% परिणाम आपको नहीं मिलता। यही एक कारण है कि डीएफ से अलग होने के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन अपने लाइफ में फिजिकली, मेंटली या कहें कि फाइनेंशियली भी लॉस को देखते हैं, क्योंकि लो वाइब्रेशन में जाने की वजह से वो ग्रोथ नहीं हो पाती, वो सक्सेस नहीं मिल पाता। तो यही कारण है कि आप ये महसूस करेंगे कि आप अपने जीवन में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 8th पॉइंट है, उद्देश्यहीन होना। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट करना, अपने ट्विन से मिलना, उसके द्वारा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ये दर्शाता है कि आप अपने उद्देश्य तक पहुंचेंगे, आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचेंगे। लेकिन अपने ट्विन से मिलने के बाद भी यदि आपने इस कनेक्शन को या इस ट्विन फ्लेम जर्नी को रिजेक्ट कर दिया तो आप पूरी रीति से उद्देश्यहीन हो जाते हैं, क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी राइज ही नहीं होती तो आपकी जर्नी कैसे आगे बढ़ेगी। जब आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं तो उस वक्त आप ये महसूस करेंगे कि आप पूरी रीति से इस दुनिया में खो चुके हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि आपको करना क्या है। आपकी सोल हमेशा उस उद्देश्य को ढूंढेगी, लेकिन उसकी वजह से आप हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहेंगे। दिल और दिमाग के बीच हमेशा एक अंतर्द्वंद चलेगा और इसी वजह से आप हमेशा अशांत रहेंगे। और ये हमेशा डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ होता है, क्योंकि वो इस जर्नी को रिजेक्ट करते हैं। उनके अंदर हमेशा दिल और दिमाग के बीच में एक अंतर्द्वंद चलता रहता है, शांति नहीं होती, सुकून नहीं होता। तो इसी प्रकार ये जर्नी है कि जब आपने इसे रिजेक्ट किया तो आपने अपने उद्देश्य को भी रिजेक्ट कर दिया और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं खो गए हैं। 9th पॉइंट है, मोक्ष नहीं मिलता। ट्विन फ्लेम जर्नी मोक्ष की जर्नी कहलाती है, यानी कि जब आप अपने उद्देश्य से जुड़ जाते हैं, उस सोल पर्पस से जुड़कर कार्य करने लगते हैं, मदर अर्थ को सर्व करने लगते हैं, ह्यूमनिटी को सर्व करने लगते हैं। आपके अंदर एक पीस होती है, एक खुशी होती है, आनंद होता है, संतुष्टि का भाव होता है, अधूरापन मिट चुका होता है, कंप्लीटनेस होता है। तो उस वक्त आप ये जानेंगे कि आप अपने उद्देश्य तक पहुंच गए और यही आपके लिए मोक्ष है। वर्तमान की खुशी, आनंद, शांति और डिवाइन की प्रेजेंस, यही आपके लिए मोक्ष है। और इसमें एक महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है आपका ट्विन। लेकिन जब आप इस जर्नी का इनकार कर देते हैं
तो उस वक्त आप पथ विहीन हो जाते हैं, आप अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाते और इसीलिए मोक्ष नहीं मिलता। यानी कहे कि आप एक शांतिपूर्ण स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये सारी स्थितियां हैं जो उनके साथ होते हैं जो इस जर्नी को रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने इस ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ दिया और हम किसी और कनेक्शन में चले गए और हम उनके साथ खुश हैं। मैं यहाँ पर बता दूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत अलग जर्नी है और जो एक रियल ट्विन होता है उसकी एनर्जी अपने ट्विन के साथ ही मैच होती है। अगर वो किसी और कनेक्शन में जाना चाहे या रहे तो भी उनके साथ उनकी एनर्जी मैच नहीं होती। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम किसी और कनेक्शन में जाकर खुश हैं, तो इसका मतलब है कि वो कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं था। वो एक नॉर्मल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन वो है जिसमें दोनों ही आत्माएं, शिव और शक्ति, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमनाइन, एक ही भावना को महसूस करते हैं। प्यार को भी एक साथ महसूस करते हैं, एक साथ हंसते हैं, एक साथ रोते हैं, कुछ भी एक तरफा नहीं होता। और अगर इस कनेक्शन को छोड़कर किसी और कनेक्शन में जाने की कोशिश करे तो भी वो कनेक्शन नहीं बनता। यानी कि उनकी सोल हमेशा अपने ट्विन को ही ढूंढती है। तो ये एक रियल ट्विन के साथ होता है। तो प्रियो, इस प्रकार ये जर्नी होती है, इस प्रकार ये कनेक्शन होता है। और डिवाइन ने अगर आपको ये जर्नी दी है तो इस जर्नी का मान करे, इसका सम्मान करे, डिवाइन को धन्यवाद करे, इस जर्नी पर विश्वास करे, खुद पर विश्वास करे और इस कनेक्शन पर भी विश्वास करे और अपनी इस जर्नी को पूरा करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।